ठीक है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, अच्छा, हाँ, जस्ट वेट माय डियर। हाँ, अब ठीक है। सो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली राजेंद्र समस्ती में। और डियर, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो हमारी राइट अप जिसको हम कहते हैं, और आपके एग्जाम के लिए जो 11th में और जो भी 12th स्टूडेंट है हमारे, आपके लिए 4 मार्क्स का 100% आता है माय डियर, जिसमें हम कहा था बहुत इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है अब तक जो एग्जाम में पूछी गई है और आपके आगामी जो परीक्षा है उनमें आने वाली है 2022-23 के लिए। तो इससे पहले मैंने माय डियर आपके लिए एक्सीडेंट की रिपोर्ट वहां पे करा दी है। और जितने हमारे स्टूडेंट हैं, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है माय डियर, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और प्ले लिस्ट में ग्रामर की वीडियो है, वहां पे नोट्स कराए हैं मैंने आपके लिए, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर कराए हुए हैं, आप वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं माय डियर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए ये दूसरा हमारी रिपोर्ट है, जिसको हम राइटअप कहते हैं माय डियर। यहाँ पे मैंने जो डिफिकल्ट वर्ड है उनकी हिंदी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है, और कुछ जो वर्ड है जगह नहीं है यहाँ पर, तो मैं वो बताते जाऊंगा। जो भी आपको वोकैब है, मीनिंग आपको नहीं आती है, आप उसकी हिंदी वहीं पे लिख लें। तो माय डियर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, राइट द हेल्प ऑफ द वर्ड्स। ये कह रहा है कि आपको लिखना है, हेल्प माने सहायता से, कुछ कह रहा है राइट द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन प्रोड्यूस। जो आपके लिए क्या है, कुछ वर्ड जो कह रहा है ना कि कुछ वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, इन सब वर्डों की सहायता से, मदद से आपको एक लेख लिखना है। राइट अप मान होता है लेख, कोई लिखना, राइट अप मान लेख लिखना है ऑन द एनएसएस कैंप। यहां पर माय डियर दिया है एनएसएस कैंप, मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी है यहाँ पर। देखना, एनएस का होता है नेशनल सर्विस स्कीम, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना। और कैंप का मतलब होता है माय डियर जहां पर मुझे इसको छावनी कहें, या जहां पर हम क्या कहते हैं तंबू वगैरह तान के जहां पर रहते हैं, शिविर कहते हैं उसको, हम शिविर कहें या छावनी कहें, वो हमारा कैंप होता है। जैसे स्टूडेंट है, मतलब स्कूल होता है हमारा, या इस किसी हम हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो हमारे जो गवर्नमेंट टीचर हैं, प्राइवेट हैं, जैसे कहीं पर कैंप पे ले आते हैं, कैंप लगाते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, ट्री प्लांटेशन ड्राइव का हुआ, वृक्षारोपण का हुआ, या एनुअल फंक्शन समारोह का हुआ। तो जगह जगह हमारे कुछ बहुत सारे जो आते हैं एनुअल फंक्शन में, जो हमारे कैंप हैं, उन्हीं पे दिया है यहाँ पर एनएसएस कैंप, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो माय डियर कुछ वर्ड हैं, इन वर्डों की सहायता से जो यहाँ पे लिख के आएगा आपके लिए एग्जाम में, इन वर्डों की सहायता से आपको एक यहाँ पे क्या लिखना है, आपके लिए एक रिपोर्ट माने एक लेख लिखना है, आपको राइटअप लिखना है। तो माय डियर जी, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यह, एक बार पढ़ते हैं। राइट द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन द एनएसएस कैंप। जो एनएसएस कैंप है उसमें आपको लेख लिखना है इन वर्डों की सहायता से जो प्रोड्यूस किए गए बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें एनएसएस कैंप एट प्रतापपुर विलेज के, जो एनएसएस कैंप है वो कहां पर लगाया जाएगा, प्रतापपुर विलेज। माय डियर यहाँ पर इन का भी प्रयोग है, जैसे बताते हैं कि इनका प्रयोग कर देते हैं, पर मैंने माय डियर प्रपोजिशन में मैंने वहां पर पढ़ाया है कि इनका प्रयोग जहां पर करते हैं बड़े शहरों में, बड़े शहरों के पहले करते हैं। अगर छोटे शहर के लिए हम बात करें, गांव के लिए, कस्बे के लिए, मोहल्ले के लिए बात करें, तो वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं। तो इनका भी दिया है आपकी सीरे में, यहाँ पे इन दिया है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इन भी हो जाएगा। तो एनएसएस कैंप एट प्रतापपुर के, जो आपका जो कैंप लगाया जाए वो प्रतापपुर विलेज में लगाया जाए। दूसरा क्या कह रहा है इसमें, 100 वॉलंटियर्स। इसमें क्या है, जो कैंप है इसमें 100 वॉलंटियर्स। तो माय डियर देखो मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया वॉलंटियर्स, यहाँ पे नहीं है। वॉलंटियर्स का मतलब होता है माय डियर स्वयं सेवक, जो होता है इसमें जो अपने वो क्या काम करते हैं, जिसमें सेवा देते हैं, उसमें काम करने वाले जो स्टूडेंट है। जैसे स्कूल में कुछ हुआ तो जो हमारे टीचर होते हैं वो कहते हैं बेटा थोड़ा सा ये पौधे हैं इनको पानी दे दो, या मतलब राष्ट्रीय सेवा यहाँ पर स्कूल में हम थोड़ी मदद कर देते हैं, थोड़े पेड़ वगैरह को पौधा कर देते हैं, वहाँ पर पेड़ लगाना होता है, उनको पानी देना होता है। तो ऐसी थोड़ी सेवाएं होती हैं, उनको हम कहते हैं वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का मतलब स्वयं सेवक, जो अपनी क्या होता है सेवा में वहां काम करते हैं, जो कैंप में थोड़ी बहुत क्या मदद कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं वॉलंटियर्स। तो उसमें कितने हैं,
100 वॉलंटियर्स हैं। हाँ लिखा है माय डियर, ये वॉलंटियर्स स्वयं सेवक। तीसरा पॉइंट है हमारा प्लांटिंग ट्री। ये क्या करना है? प्लांटिंग का मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना होता है। प्लांटिंग का मतलब पेड़ पौधे लगाना। तो यहाँ पर हमको क्या है, कुछ कहा है प्लांटिंग में ट्री, जो है ना पेड़ पौधे लगाए गए हैं। फिर कह रहा है क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। ड्रेन्स मान होते हैं माय डियर नालियां। क्या होता है? नालियां। यहाँ पर आप लिख लें नालियां। तो ड्रेन्स माने क्या होता है, जहां पर क्या है जो कैंप लगाया वहां पर क्या है नालियों की सफाई की गई। तो कह रहा है ऐसे कैंप में कि जो प्रतापपुर विलेज में इसको लगाया गया है, वहां पर क्या है जो 100 थे ना, 100 स्वयंसेवक थे, 100 वॉलंटियर्स थे। वहां पर क्या है कुछ पेड़ लगाए गए, प्लांटिंग ट्री, कुछ पेड़ लगाए गए वहां पर। क्लीनिंग ड्रेन्स, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, वहां पर क्या है जो नालियां थी उनकी सफाई की गई। अगला दे रहा है कि अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है माय डियर जागरूक करना। अवेयर मान होता है किसी चीज को जागरूक करना। ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ों के महत्व को, पेड़ों के महत्व के लिए क्या है लोगों को क्या करना, जागरूक करना। कि जो वहां प्रतापपुर विलेज है वहां के लोगों को क्या करना, जागरूक करना। किसके महत्व के लिए? पेड़ों के महत्व के प्रति सभी लोगों को क्या करना, जागरूक करना। अगला है हमारा एडल्ट लिटरेसी क्लासेस। एडल्ट का मतलब है ब्रॉड, लिटरेसी मतलब साक्षरता, क्लासेस मतलब होता है कक्षाएं। तो कह रहा है ब्रॉड साक्षरता कक्षाएं वहां पर चलाई गई। उनके लिए जो गांव जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उनके लिए माय डियर क्या चलाई गई यहाँ पर, एक कह रहा है कि एडल्ट्स लिटरेसी क्लासेस। जो ब्रॉड, ये मैंने लिखा दिया माय डियर, देखो यहाँ पे एडल्ट लिटरेसी, प्रौढ़ साक्षरता। जो यहाँ पर है जो बुजुर्ग लेते हैं ना, प्रौढ़ साक्षरता मतलब एडल्ट जो वयस्क होते हैं उनके लिए वहां पर कक्षाएं चलाई गई। तो माय डियर कुछ यहाँ पर 6 पॉइंट दिए गए, यहाँ पर 5 भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, 4 भी आ सकते हैं। तो उन पॉइंटों पे आपको उतना ही लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। कम से कम 100 से 120 वर्ड के आसपास आपको इसको लिखना है। तो माय डियर यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, तो आंसर में सबसे पहले आपको यहीं से शुरू करना है, ये तो क्वेश्चन में आएगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है कि आप जो नोट्स लिख रहे हैं वो किस टॉपिक पर लिख रहे हैं। तो डियर यहाँ पे हम बात करते हैं एनएसएस कैंप। पहले हम हेडिंग बनाएंगे बढ़िया, इसको कैपिटल में बनाना है आपको, बढ़िया जमाते हुए कि जो एक लगे। हेडिंग मतलब क्या है, टाइटल। किसी वर्ड का हम लिखते हैं, जब कोई चीज लिखते हैं तो उसका टाइटल बहुत सुंदर होना चाहिए, जिस एग्जामिनर जब चेक करता है तो उसको आसानी होती है इसको चेक करने में। तो टाइटल माय डियर यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना है, जिससे बड़े बड़े शब्दों में थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे माय डियर। तो पहले आप हेडिंग लिख देंगे, आंसर की शुरुआत यहीं से करेंगे। फिर यहाँ पे दिया है द एनएसएस यूनिट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह। तो माय डियर यहाँ पे दे दिया है कि जो एनएस यूनिट है, इकाई है, जो एनएसएस कैंप की जो एक इकाई है, एक यूनिट है, वो कहां पर है, ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह। जो दमोह है ना उसमें क्या है, और फिर कह रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड, एक यूनिट है, हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह है ना, उसकी क्या है कि यूनिट है, एक इकाई है। मतलब वो इकाई को मतलब बोलते हैं जो यहाँ पर जो जितने लोग हैं ना उन सर्वों का सर्कल होता है ना, समूह होता है, वो एक यूनिट है, माने एक समूह के रूप में है। फिर कह रहा है माय डियर ऑर्गेनाइज्ड मान आयोजित किया जाएगा। ऑर्गेनाइज मान आयोजित करना होता है, सेकंड फॉर्म में माने आयोजित किया जाएगा। अ कैंप, एक कैंप आयोजित किया जाएगा एट प्रतापपुर विलेज। कहां पर किया जाएगा, कि जो इसका आयोजन किया जाएगा प्रतापपुर विलेज में। इसका क्या किया जाएगा, इस एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप, एक कैंप का आयोजन किया जाएगा एट प्रतापपुर विलेज। प्रतापपुर विलेज में क्या किया जाएगा, एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। अब माय डियर यहाँ पे दिया है फ्रॉम टू डॉट डॉट, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट के लिए लिख दिया है माय डियर, जैसे कब से कब तक। तो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी है, आप कोई सी भी डेट लिख दें, आप सन नहीं लिखें खाली। जैसे मैंने लिखा फ्रॉम, तो मैं अंदाज से लिख लेता हूं, मैंने कह दिया 15 मई, 15 जून कह दी मैंने। 15 जून से इसको हम चलाएंगे 25 जून तक, जैसे मैंने कोई डेट लिख ली। तो कब से कब तक चलेगा, आप माय डियर 8 से 10 दिन का गैप हो, आप चाहे सी डेट लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। मैंने अंदाज से ले लिया कि जो हमारा कैंप है जो लगाया गया है प्रतापपुर विलेज में, वो कहां से कहां तक है, फ्रॉम 15 जून से 25 जून तक वहां पे क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा प्रतापपुर विलेज में। यहाँ पे आप कोई सी डेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, देयर आर 100 वॉलंटियर्स, वहां पर क्या होंगे, वहां पर 100 के आसपास क्या होंगे, स्वयं सेवक होंगे। 100 वॉलंटियर्स होंगे विच, जिनको, विच का मतलब होता है माय डियर यहाँ पे मीनिंग रहेगा जिनको क्या किया जाएगा,
जिनको वेयर होता है, वेयर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप, कि उनको किया जाएगा, जो 100 वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवक हैं, उनको कितने 6 ग्रुप में, 6 भागों में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, मतलब बांटा जाएगा, मतलब विभाजित किया जाएगा। जो 100 ग्रुप हैं, 100 स्टूडेंट हैं वहां पर, या स्वयं जो 100 वॉलंटियर्स हैं 100, उनको 6 ग्रुपों में क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा, मतलब डिवाइड कर दिया जाएगा। जिससे क्या होता है, अलग अलग जो भाग हैं उनके लिए अलग अलग काम वहां पर दे दिए जाएंगे, जो कैंप है उनके लिए, कैंप में रहने वालों के लिए। तो क्या कह रहा है ये, कि देयर आर 100 वॉलंटियर्स विच वेयर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप, कि उनको जो 100 वॉलंटियर्स हैं उनको 6 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। आगे की तरह टास्क, टास्क का मतलब होता है माय डियर लक्ष्य या कोई कार्य। टास्क का मतलब होता है कोई टास्क देना, मतलब कोई कार्य देना या कोई लक्ष्य देना। कह रहा है कि टास्क वर्क असाइन्ड होता है, असाइन्ड जो है, असाइन्ड टू देम, कि उनके लिए क्या किया जाएगा, निर्धारित किए जाएंगे। असाइन्ड का मैंने लिख दिया है कि असाइन्ड का मतलब होता है माय डियर निर्धारित करना, और टास्क माने का लक्ष्य या कोई कार्य। तो उनके लिए देम माने उनको क्या किए गए, कार्य थे ना, जो लक्ष्य थे निर्धारित किए गए। जो 6 ग्रुप हमने बांटे थे उनके लिए, सबके लिए हमने क्या किए, उनके लिए जो कार्य थे, उनके जो लक्ष्य थे, सबको अलग अलग हम भागों में, कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम नालियों की सफाई करोगे, तुम पेड़ लगाओगे, तुम मतलब और कुछ काम करोगे। जैसे जो 6 भाग उनको बांट दिया 100 वॉलंटियर्स को, और सबको क्या कर दिया, उनके उनके काम सबको बता दिए, उनके लिए जो कार्य थे ना वो लक्ष्य का निर्धारित कर दिए। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि टास्क वर असाइन्ड टू देम, उनके लिए क्या लक्ष्य थे ना वो निर्धारित कर दिए। फिर ये कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल 500 माने 500 सैपलिंग, इसका मीनिंग लिख लेना माय डियर। सैपलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पेड़ पौधे, उनको हम सैपलिंग बोलते हैं। तो कह रहा है कि हाँ, जो 500 जो सैपलिंग थे वर प्लांटेड, प्लांटेड का मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना, पेड़ रोपना, इसको बोलते हैं रोपण विधि कहते हैं, जिसको मतलब पेड़ पौधे रोपना मतलब लगाना। तो कह रहा है सबसे पहले वहां पर क्या थे, 500 पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए। प्लांटेड का मतलब है, प्लांट माना होता है किसी पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, उसको प्लांट ही कहते हैं। या पानी देना भी होता है, प्लांटेड का मतलब पानी देना भी होता है। तो कह रहा है सबसे पहले वहां पर क्या थे, 500 छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए। फिर कह रहा है प्लांट्स वर डिस्ट्रीब्यूट, कह रहा है जो प्लांट्स थे, जो पेड़ पौधे थे, उनको वर, डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग लिख लेना माय डियर, डिस्ट्रीब्यूट, ये मैंने लिख दिया है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना। जैसे हम कहते नहीं कि हमने जो क्लास होती है तो उसमें किसी का बर्थडे वगैरह होता है ना, तो टॉफी होते हैं या कुछ मतलब कोई प्रोग्राम होता है तो कुछ चीज बांटते हैं हम, लड्डू वगैरह भी बांटते हैं। तो वो क्या है, हम गिन गिन के सबको एक 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 देते हैं बारी बारी से। तो उसी चीज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना या देना। तो डिस्ट्रीब्यूट किए गए कि जो प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, वर डिस्ट्रीब्यूट, वाई मान होता है के द्वारा, द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल डिपार्टमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ का कॉस्ट का मतलब होता है माय डियर निःशुल्क, माने इसकी कोई फीस नहीं दी जाएगी, मतलब निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे इसका हो रहा है कि प्लांट्स वर डिस्ट्रीब्यूट, वाई माने के द्वारा होता है, द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा पेड़ पौधों को बांटा दिया गया था, निःशुल्क माने का उनको दिया जा रहा था, मतलब बांटा गया था सबको। किसके द्वारा, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट माने निःशुल्क पेड़ पौधे थे उनको क्या किया गया, बांटा गया था, क्योंकि सेकेंड इसलिए गया था। तो ये पेड़ पौधे थे ना उनको क्या है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा निःशुल्क उनको बांट दिया गया था। अगला कह रहा है द सेकेंड फेज, द्वितीय चरण में, द सेकेंड फेज माना था द्वितीय चरण में, ऑफ द कंपेन, जो होता है कंपेन, कंपेन का मतलब होता है माय डियर अभियान। जैसे मैंने कोई मीनिंग लिख दिया हो, ये लिखा है कंपेन, कंपेन का मतलब होता है अभियान। तो क्या कह रहा है कि द्वितीय चरण में हमने कहा ऑफ द कंपेन, एक अभियान चलाया, टू वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। तो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का मतलब पेड़ों के महत्व के लिए जागरूक कराना। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक कराना, किसको, ये कह रहा है कि क्रिएट्स माने उत्पन्न करना होता है, माने या किसी का आयोजन करना भी होता है, उत्पन्न करना,
एक कैंपेन। तो क्या करा है, द्वितीय चरण में हमने एक अभियान चलाया, किसके प्रति, पेड़ों के महत्व के प्रति लोगों को क्या करना, जागरूक कराने के लिए हमने क्या है, इस अभियान को द्वितीय चरण में क्या है, इसका आयोजन किया गया था। मतलब लोगों को क्या कराना, पेड़ों के महत्व के लिए जागरूक कराना, इसके लिए क्या है, इस अभियान को चलाया गया था कि लोगों में इससे क्या होता है, उनके लिए जागरूक हों और पेड़ पौधों का क्या करें, वो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। तो इसी के करा है कि सेकंड फेज माने होता है द्वितीय चरण में ऑफ द कैंपेन एक अभियान चलाया गया था, जिससे क्या होता है, अवेयरनेस माने जागरूक किया जाए फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ों के महत्व के प्रति लोगों को क्या किया जाए, अवेयरनेस जागरूक कराया जाए। फिर माय डियर आगे कराया कि हाँ, स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स, दोनों का मतलब होता है हमारे, स्ट्रीट्स का मतलब होता है जैसे हम बोलते नहीं, जो गांव में होता है छोटी सी गली होती है, या मतलब सड़कें होती हैं मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी वासियों में होती है ना, तो स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क, गली मोहल्ले की जो होती है ना, छोटी छोटी बनती हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रीट्स। और ड्रेन्स माने होता है नालियां, मैंने ऊपर लिख दिया है नालियां, ड्रेन्स माने नालियां होता है, और स्ट्रीट माने क्या होता है, सड़क, या हम बोले सड़क बोल सकते हैं, या मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रीट माने होता है छोटी छोटी सड़कें ही होती हैं, गलियां भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनका मीनिंग लिख लेना माय डियर आप हिंदी में, कि स्ट्रीट माने होता है सड़क, या मतलब छोटी गलियां, गलियारा, और ड्रेन्स माने होता है नालियां। अब क्या कह रहा है इसमें, इसका सेंटेंस क्या कह रहा है कि स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर क्लीन्ड, कि जो नालियां थी, जो छोटी छोटी सड़कें थी उस कॉलोनी में, उनको क्या किया गया, क्लीन्ड किया गया। क्लीन्ड माने उनको साफ किया गया, उनको साफ किया गया, साफ किया गया। कि जो क्या हमारे जो कॉलोनी में थी ना, वहां पर जहां पर जो कैंप लगा रहे थे, शिविर लगा रहे थे, वहां पर क्या किया, नालियों की और सड़कों की क्या की गई थी, उनको वहां पर सफाई की गई थी। अगला कह रहा है कि द विलेजर्स, विलेजर्स का मतलब होता है गांव में रहने वाले लोग, उनको हम बोलते हैं विलेजर्स, है ना, जो विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको हम विलेजर्स बोलते हैं। तो कह रहा है द विलेजर्स टुक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना, इन द क्लीनिंग ड्राइव। क्लीनिंग ड्राइव का मीनिंग लिख दिया माय डियर मैंने, क्लीन ड्राइव का स्वच्छ अभियान, स्वच्छता अभियान, कि इस स्वच्छता अभियान में क्या किया, जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उन्होंने क्या किया, टेक पार्ट माने तो भाग लिया। तो जो क्या कर रहा है, स्वच्छता अभियान में क्या सभी विलेजर्स थे, गांव वालों ने क्या किया, भाग लिया। उस स्वच्छता अभियान में क्या किया, गांव वालों ने सभी ने भाग लिया। तो क्या बोलेंगे, द विलेजर्स टुक पार्ट इन द क्लीनिंग ड्राइव। तो उसमें क्या किया, क्लीन ड्राइव स्वच्छता अभियान में सभी ने क्या लिया, भाग लिया। फिर क्या कह रहा है कि मेनी एडल्ट्स, मेनी माने तो बहुत सारे, एडल्ट माने होता है प्रौढ़, और ज्वाइन का मतलब होता है किसी चीज को ज्वाइन करना, या मतलब ज्वाइन का एक और भी आता है शामिल होना, शामिल होना, कि वहां पर जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, बहुत सारे वयस्कों ने क्या किया, उस अभियान को ज्वाइन किया, मतलब उस अभियान में क्या हुए थे, वो शामिल हुए। और लिटरेसी क्लासेस, और उनके लिए क्या किया था, ज्वाइन किया उन्होंने, मतलब शामिल हुए किसमें, लिटरेसी क्लासेस माने क्या होता है, जो साक्षरता होती है ना, उसमें क्या किया उन्होंने, जो मैंने लिख दिया है, साक्षरता क्लासेस जो चलाई जा रही थी उनके लिए उन्होंने भाग लिया, मतलब उसमें शामिल हुए, उन क्लासों में उन्होंने क्या किया, भाग लिया, मतलब या उनमें शामिल हुए। जो लिटरेसी क्लासेस चलाई जा रही थी, जो वयस्क मनुष्य थे, जो गांव के विलेजर्स होते हैं, जो वयस्क थे, उनके लिए जो बहुत सारे कह रहा है कि मैनी एडल्ट्स, बहुत सारे वयस्कों के लिए शामिल हुए लिटरेसी क्लासेस, जो साक्षरता जो क्लासेस चलाई जा रही थी ना, उनमें जो वयस्क थे गांव के, वो उन्होंने क्या किया, उसमें शामिल हुए थे बहुत ज्यादा संख्या में, मैंने माने तो बहुत ज्यादा। अगला कह रहा है कि ऑल द वॉलंटियर्स, माने जो स्वयं सेवक थे सभी, ऑल द वॉलंटियर्स माने सभी स्वयं सेवकों ने एंजॉयड, माने उसको एंजॉय किया, द कैंप वेरी मच, माने बहुत ज्यादा, जो शिविर था, हमारा जो अभियान था, उसको क्या किया, जो सभी वॉलंटियर्स ने उसको बड़े आनंद के साथ एंजॉय किया, मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय किया, माने वेरी मच। तो जो अभियान चलाया जा रहा था माय डियर, उसको क्या किया, सभी जो थे ना, उन्होंने क्या, सभी वॉलंटियर्स ने उसको क्या किया था, बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। तो माय डियर ये बहुत छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, कोई ऐसी भाषा नहीं ली है इसमें, बहुत ही इजी भाषा है। आप एक बार पढ़ेंगे, इसका हिंदी निकालेंगे तो बहुत सिंपल है आपके लिए। मैंने आप लिखे थे, वो क्लीनिंग ड्राइव में स्वच्छता अभियान होता है, वॉलंटियर्स में स्वयं सेवक होता है, असाइनमेंट माने होता है निर्धारित करना होता है कोई चीज, या कैंपेन माने होता है
अभियान होता है, टास्क माने लक्ष्य होता है या कोई कार्य होता है, ज्वाइन माने होता है किसी चीज को ज्वाइन करना या उसमें शामिल होना, एडल्ट लिटरेसी माने प्रौढ़ साक्षरता होती है। मैंने बहुत सारे मीनिंग यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो एनएसएस की है, नेशनल सर्विस स्कीम है, राष्ट्रीय सेवा योजना बोलते हैं इसको हम। कैंप का मतलब होता है हमारा शिविर कहते हैं इसको हम, या तंबू तान के रहते हैं जहां पर, वो कहते हैं हम शिविर ही कहते हैं अधिकतर कैंप को। माय डियर जो मैंने मीनिंग दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट मान होता है बटाना होता है। तो माय डियर एक बार क्या करना है आपको, बढ़िया इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और आपको सबसे पहले इसमें एक मेन टाइटल रहता है इसमें कि आपको जो लिख रहे हैं टॉपिक, इन क्वेश्चन भी दिया रहेगा कि इन शब्दों की सहायता से गिवन वर्ड्स जो आपके लिए जो गिवन किए गए हैं, दिए गए हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं, उन वर्डों की सहायता से आपको इसको लिखना है। तो माय डियर यहाँ पे कह रहा है जी, तो इसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है कि आपका जो एनएसएस कैंप प्रतापपुर विलेज में लगाया है, उसमें क्या था, 100 स्वयंसेवक हैं वहां पर क्या है ये प्लांटिंग ट्री, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, नालियों की सफाई की गई है, अवेयरनेस फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री माने पेड़ों के लिए का लोगों को जागरूक किया गया है, एडल्ट लिटरेसी क्लासेस जो वयस्क हैं उनके लिए साक्षरता क्लासें चलाई गई हैं वयस्क मनुष्यों के लिए। तो इन वर्डों की सहायता से आपको माय डियर जमाना है, एसएससी कैंप लिखना है पहले आपको, और उसके बारे में दिया है कि द एनएसएससी कैंप की जो यूनिट है पूरी इकाई है द हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह की है। फिर इसको क्या गया है कोमा लगा के ऑर्गेनाइज, इसका आयोजन किया जाएगा अ कैंप, एक कैंप का आयोजन किया जाएगा एट प्रतापपुर विलेज। कहां पर, एक प्रतापपुर विलेज में क्या किया जाएगा, एक कैंप का आयोजन किया जाएगा जो चलेगा कब से, फ्रॉम 15 जून से 25 जून तक ये चलेगा। देयर वेयर 100 वॉलंटियर्स, उसमें क्या होंगे 100 वॉलंटियर्स होंगे, माने 100 सेवक होंगे, जिनको विच मान होता है जिनको वे डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप, उनको क्या किया जाएगा 6 ग्रुपों में बांट दिया जाएगा। टास्क माने था लक्ष्य निर्धारित करना, टास्क द असाइंड टू देम, उनके लिए क्या कर दिए जाएंगे, टास्क माने होता है लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माने सबसे पहले 100 सैपलिंग्स वर प्लांटेड, क्या सबसे पहले क्या किया जाएगा जो 500 छोटे छोटे पेड़ पौधे उनको लगाया जाएगा। प्लांट्स वर डिस्ट्रीब्यूट बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या जो हॉर्टिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा पेड़ पौधों को निःशुल्क बांट दिया जाएगा। अगला कह रहा है फिर इसमें द सेकंड फेज माने द्वितीय चरण में ऑफ द कैंपेन, एक अभियान चलाया जाएगा। मैंने कहा द्वितीय चरण में एक अभियान चलाया जाएगा, वॉज टू क्रिएट माने तो एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें क्या अवेयरनेस फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, जिसमें क्या लोगों को क्या किया जाएगा जागरूक किया जाएगा, माने जागरूक किया गया, पास्ट में चल रहा है। फिर आगे कह रहा है कि स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स के जो नालियां हैं जो गलियारा हैं जहां पर सड़कें हैं उनकी क्या की जाएगी वर्क क्लीन माने उनकी सफाई की जाएगी। द विलेजर्स टुक पार्ट माने गांव के जो विलेजर्स हैं गांव वाले हैं वो क्या है भाग लेंगे इन द क्लीनिंग ड्राइव माने स्वच्छता अभियान में, जो गांव के विलेजर्स हैं वो भी क्या लेंगे, उन्होंने भी क्या लिया भाग लिया। मैनी एडल्ट्स ज्वाइंड, जो मैनी एडल्ट माने जो बहुत सारे वयस्क थे उन्होंने क्या किया उसमें शामिल हुए, किसमें लिटरेसी क्लासेस माने जो साक्षरता क्लासें चलाई जा रही हैं उसमें शामिल हुए। ऑल द वॉलंटियर्स एंजॉयड द कैंप वेरी मच, कि जो सभी वॉलंटियर्स थे स्वयं सेवक थे उन्होंने क्या इस कैंप को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो इस तरीके से माय डियर आप इसको बना लेना, वीडियो बड़ी ना हो इस वजह से मैं इसको यहीं पर छोड़ूंगा, मैंने डबल समझा दिया मैंने इसको, और बहुत छोटा है माय डियर, एक बार आप 2 बार 4 बार इसको पढ़ें। अपनी जो मीनिंग नहीं है आपको वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ऐसी कोई मीनिंग नहीं होगी जिसमें आपको आई ना, जो टफ मीनिंग थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है माय डियर। तो माय डियर मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार हैं, अगर पहली बार देखते हैं तो वीडियो को प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ माय डियर, और कोई भी टीचर हो आप सभी टीचरों की वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें माय डियर, क्योंकि कहते हैं किसी काम को करो तो शुरू से लेकर एंड तक करो, बीच में छोड़ने वाले कभी सफल नहीं होते माय डियर। मैंने जो देखा भी है और सुना भी है और अपनी इमेजिन भी किया है माय डियर। तो मिलते हैं माय डियर, नाइस टू मीट यू, गुड डे, हैव अ नाइस टाइम अगेन टुमारो।